मध्य प्रदेश में किसी भी समय लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो सकता है। ऐसे में दोनों पार्टियां चुनावी जंग के लिए कमर कसने लगी हैं। दिग्गजों के दौरे शुरू हो गए हैं तो उम्मीदवारों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए दोनों पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले बात बीजेपी की करें तो 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर पहले ही रायशुमारी हो चुकी है। स्थानीय स्तर पर सामने आए नामों के पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे भी जा चुके हैं। इन 6 सीटों में मुरैना, दमोह, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर और कांग्रेस के कब्जे वाली छिंदवाड़ा सीट शामिल है, जहां के सांसद विधायक चुने जा चुके हैं। 23 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करने प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य मौजूद रहे। बीजेपी सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने से खाली 5 सीटों और छिंदवाड़ा में पैनल तैयार कर चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व ने 23 सीटों पर दावेदारों के नाम खोजने के निर्देश दिए थे। पार्टी के निर्देश के बाद रविवार देर रात वर्चुअल मीटिंग हुई। हर सीट पर एक मंत्री के साथ एक प्रदेश पदाधिकारी को रायशुमारी का जिम्मा मिला। सभी 23 लोकसभा सीटों पर रायशुमारी हो चुकी है। हर पदाधिकारी से लिखित में 3 दावेदारों के नाम पूछे गए। सभी नामों की पर्चियां निकालकर 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल में शामिल 3 नामों में से एक पर दिल्ली में मोहर लगेगी। बीजेपी दावा कर रही है कि देश भर में मोदी मैजिक चल रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद देश में एक तरफा माहौल चल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब लहर का दावा तो बीजेपी को क्यों करनी पड़ रही उम्मीदवार की तलाश में मशक्कत? क्या भाजपा को एहसास हो गया है कि लोगों की सरकार से तो नाराजगी नहीं है, लेकिन माहौल सांसदों के खिलाफ है? क्या भाजपा 2019 में छत्तीसगढ़ में अपनाए गए फार्मूले की तरह अपने सभी मौजूदा सांसदों को घर बैठा सकती है? हालांकि भाजपा का कोई नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वो प्रत्याशी चयन की कवायद को स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहे हैं। अब तो प्रो इनकम्बेंसी है भैया। जब भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीतती है, 49% मत लेकर आती है, तो ये तो प्रो इनकम्बेंसी। और मोदी जी के नेतृत्व में जब जनता से किए गए वादों को पूरा गया है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो इतिहास का विषय है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देती है। किस कार्यकर्ता को क्या काम देना है, ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है। इसमें नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, अनुभव भी होता है, युवा भी होता है। अब बात कांग्रेस की करें तो वहाँ भी प्रत्याशी चयन के लिए बैठकों का दौर जारी है। स्क्रीनिंग कमेटी की कई बैठकें भोपाल में हो चुकी हैं। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह दावेदारों की नब्ज टटोल चुके हैं। बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। इसमें प्रदेश चुनाव समिति से तैयार किए गए उम्मीदवारों के नामों के पैनल को रखा जाएगा। संभावना है कि इसी बैठक में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कुछ सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो जाएंगे। बाकी नामों पर फैसला राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद हो सकता है। भाजपा की तरह कांग्रेस के नेता भी मानते हैं कि उनकी पार्टी में उम्मीदवारों के चयन में कोई दिक्कत नहीं, बस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। नए चेहरे उतारने का सवाल है। हमने तो 19 में भी नए चेहरे उतारे थे, और जो है 18 में भी सरकार बनाई थी तो नए चेहरों से बनाई थी, और अभी भी जो है हमारे चेहरे ताजे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जब सिस्टम सेट रहता है तो बूढ़ों को उतारते हैं। जब दुकान फेल होती है तो ये नए नए के चेहरे की बात करने लगते हैं। तो इस बार उनकी दुकान फेल है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा है, लेकिन चुनौती अस्तित्व बचाने की है, क्योंकि विधानसभा की करारी हार के बाद लोकसभा में भी कुछ न हासिल किया तो उठ खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। वहीं भाजपा के सामने पिछले चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन का चैलेंज है। देखना यह है कि कौन पार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दमदार की तलाश। जी हां, मध्य प्रदेश में जल्द ही एक नया चुनावी संग्राम शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी किसी भी समय बच सकती है। ऐसे में दोनों बड़े दल चुनावी महाभारत के लिए सुरमा तलाशने लगे हैं। 29 में से 28 सीटों पर कब्जा रखने और देश भर में मोदी मैजिक का दावा करने वाली बीजेपी को या इंडी गठबंधन के छत्र तले बीजेपी को घेरने निकली कांग्रेस, दोनों को प्रत्याशी चयन करने में पसीने छूट रहे हैं। आखिर क्यों बनी है ऐसी स्थिति? क्या है दोनों दलों में टिकट वितरण का फॉर्मूला? किस पर कौन लगा सकता है दाव? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के मुख्य पॉइंट्स क्या है।
क्या लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में छूट रहा भाजपा कांग्रेस का पसीना? मोदी मैजिक के दावों के बीच भी भाजपा को क्यों करनी पड़ रही मशक्कत? क्या अपने अधिकांश सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है भाजपा? किस फॉर्मूले पर लोकसभा के लिए उम्मीदवार तय करेगी कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा नेता सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है IND24 में। सुरेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से है कि कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और उम्मीदवारों को चयन को लेकर लगातार बैठकों का दौर तो चल ही रहा है भाजपा में, लेकिन ये भी है कि माहौल सही है, मोदी मैजिक है, डबल इंजन का फॉर्मूला आप लेकर चल रहे हैं, प्रो इनकम्बेंसी है, तो फिर इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? प्रसिद्धा जी, कोई मशक्कत नहीं है और ना ही भाजपा को कोई पसीना आ रहा है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है, नीचे के कार्यकर्ता का मत लेकर ऊपर सुझाव जाते हैं, जनता का मत लेकर ऊपर सुझाव जाते हैं, उसके आधार पर निर्णय होते हैं। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि ये घर की पार्टी है और अपनी अपनी पसंद के प्रत्याशी तय कर लिए। सबका मत के आधार पर ही हम निर्णय कर रहे हैं। आप देखेंगे कल जो लोकसभा स्तर पर रायशुमारी हुई है, लगभग 4000 कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में उनका मत लिया है। उसके आधार पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक, जनता का फीडबैक, आप सब मीडिया का भी फीडबैक, उसके आधार पर एक श्रेष्ठ प्रत्याशी आए जो सदन में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर सके। मोदी जी जिस प्रकार से देश का विकास करना चाहते हैं, उस विकास के एजेंडे को आगे बढ़ा सके, इसमें सारी कवायद है और निश्चित तौर पर उसके परिणाम भी बहुत अच्छे सामने आएंगे। चलिए ठीक है, पवन जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसी पर कि भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि प्रो इनकम्बेंसी है, माहौल हमारे पक्ष में है और मोदी मैजिक है, डबल इंजन का फॉर्मूला है। कांग्रेस के पक्ष में क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बतौलेबाजी में मास्टरी हासिल है, तो कहने को तो कुछ भी कहते रहेंगे, करना धरना कुछ है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के फितरत है, इनको दमदार की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये तो बड़े बड़े विज्ञापन करते हैं कि हमारा तो हर प्रत्याशी दमदार है, हमारी हर नीतियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी मोदी की जादूगरी की क्या जरूरत पड़नी चाहिए? हकीकत में जीना चाहिए, हकीकत का दर्शन कराना चाहिए जनता को। ये झूठे सपने बेच करके सपने का सौदागर का काम करते हैं और झूठे सपने दिखाते हैं। कौन सी मोदी की गारंटी पूरी हुई? कौन सी मोदी का जादूगरी कह सकते हैं कि जिस तरह जादूगर एक जादू दिखाता है, सबके आंख पे पट्टी लग जाती, जो जादूगर चाहता वही दिखता है, उस तरह का दिखता है। जिस दिन जादूगरी की पट्टी इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता के आंख से हटेगी, अपने आप हकीकत सामने आ जाएगी। कौन सी मोदी जी की गारंटी है? महंगाई कम करने का बोला था, महंगाई कम हुई क्या? ये मोदी जी की गारंटी है। 100 दिन में काला धन लाने का झूठा वादा मोदी जी ने किया था, यही मोदी जी की गारंटी ने झूठा वादा हुआ। टिकट को लेकर जो मशक्कत चल रही है, क्या कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति है? टिकट को लेकर मशक्कत करनी पड़ी, कौन चुनाव लड़े? ऐसी कोई से देखिए, कांग्रेस पार्टी है, ये जितना भी प्रचारित करते जाए, जितना भी करते जाए, इनके एक परिवार का कह दें, उस परिवार ने तो सबसे ज्यादा त्याग बलिदान दिया है। इनके यहाँ एक परिवार हो जिसने त्याग बलिदान दिया है? कुछ है नहीं, इसलिए गरज जबरदस्ती मुंह चलाना है, बोलना है। इस देश को आजाद कराने में कितना बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का था, कितने लोग शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी में कोई प्रत्याशियों की कमी नहीं। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलती है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हो रही है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जिस दिन सब प्रत्याशियों के चयन हो जाए और जिस दिन निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के बिना मैकेनिज्म का चुनाव हो जाएगा, देख लीजिएगा क्या हालत होगी। मैं तो यही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार की बात करेंगे। इंजन की सरकार गाड़ी के पावरफुल होने से नहीं होता, उस गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है? अडानी कर रहे हैं, अंबानी कर रहे हैं। जो ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर के हिसाब से गाड़ी चलती है। तो ये चीज बड़ी छोटी छोटी बात है। इसी पर एक छोटा सा जवाब ले लेते सुरेंद्र जी से, फिर रमेश जी का रुख करूंगी। सुरेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस के मित्रों को ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि उस परिवार ने आजादी दिलाई है। कांग्रेस एक आंदोलन थी, देश की सारी जनता उसके पीछे खड़ी हुई थी। दूसरा, आपको शर्म आनी चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हो। जिसने देश को श्रेष्ठ संविधान दिया, उस व्यक्ति को आपने देश की संसद में नहीं आने दिया, पाप आपने किया है। व्यक्ति को 47 साल बाद उनको करना पड़ा। आप किसकी बात कर रहे हैं? देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ था, तब आप लोग क्या कर रहे थे? भारतीय जनता पार्टी ने आप लोग की क्या भूमिका थी? और अभी की स्थिति पे बात करते हैं ना, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। क्या फॉर्मूले, क्या रणनीति पर प्रत्याशियों का चयन होगा? इस पर घोटाले कर दिए, किसानों के उसके बाद 70 साल तक एम्स नहीं बना, दूसरे 4 साल बाद वाजपेयी जी।
2014 में कितने एम्स आज कितने एम्स है? 2014 में कितने हवाई अड्डे हैं? 2014 में खरगोश जहाज में फटफटा है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपकी सरकार नहीं है। 10 साल में घोटाले का एक आरोप नहीं लगा। कोई 2G 3G या जिस तरह की स्थिति, बैठकों का दौर चल रहा है, प्रत्याशी चयन को लेकर आपको क्या लग रहा है? मशक्कत हो रही है दोनों राजनीतिक दलों में? रमेश जी। हाँ, फिर से दोहराइए, मैं सुन नहीं पाया शोर में सवाल आपका। जी रमेश जी, यही सवाल है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही राजनीतिक दलों में मंथन है, तो लग रहा है कि मशक्कत करनी पड़ रही है दोनों दलों को प्रत्याशी चुनाव के लिए, क्योंकि आम चुनाव है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार लोकसभा चुनाव में दोनों ही दल बहुत ज्यादा ताकत लगाएंगे। उसका कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती अपनी 28 सीटों को बरकरार रख करके उनने कहा है कि हमको 29 भी जीतना है, तो वो ये अतिरिक्त ताकत लगाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार कांग्रेस की कोशिश होगी कि उसके पास अभी जो एक सीट है इसमें वृद्धि हो, क्योंकि विधानसभा जो चुनाव के परिणाम आए उसमें 4-5 सीट ऐसी हैं लोकसभा की कि इन 4-5 सीटों के अंतर्गत जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को अपेक्षा कर थोड़ी अच्छी सफलता मिली। तो कांग्रेस की कोशिश यह है कि उन 4-5 में से अगर 1-2 सीट वो ले लें तो निश्चित रूप से उनके लिए अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा करके दमखम से चुनाव लड़ेंगी और उम्मीदवारों के चयन में भी इस बात की सावधानी बरतेंगी कि उम्मीदवारों के चेहरों को लेकर के स्थानीय स्तर पर कोई सैबोटेज ना हो, भीतरघात की स्थिति ना बने, या कुछ नाराजगी में लोग कांग्रेस समर्थक कार्यकर्ता या भाजपा समर्थक कार्यकर्ता चुपचाप ना बैठें। इसलिए दोनों पार्टियों में जो बैठक का सिलसिला चल रहा है वो इस तैयारी को ध्यान में रख करके चल रहा है। जी ठीक है, सुरेंद्र जी से इस पर जवाब ले लेते कि चुनौती तो बड़ी है कि 28 सीट जो पुराना परिणाम है उसको बरकरार रखना है, और जो टारगेट आप लेके चल रहे हैं 29 का, उसको भी हासिल करना है। लेकिन जो सर्वे आ रहा है, जो चीजें सामने आ रही है, 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं औसतन जहां पर आप पिछड़ रहे हैं। नीति से भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, जनता प्रभावित है, लेकिन क्या चेहरे से भी प्रभावित है? देखिए प्रसिद्धा जी, विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं, लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती है। हमने चुनाव में जो लक्ष्य रखा है, पिछली बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 58% मत मिला था। हम इस बार उसमें 10% की वृद्धि करेंगे, यानी 68% वोट भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। सारी 230 सीट हम जीते, और जितने 68,000 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आग्रह किया है कि हर बूथ पर 370 वोट हमको बढ़ाना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे तक मेहनत कर रहा है, जनता से संपर्क कर रहा है। हमने जो किया है 10 साल का विकास, हमारा सुशासन, केंद्र की नीतियां, वो जनता को जो उसका लाभ मिला है। मेरे मित्र पूछ रहे थे हमने क्या किया है। 2014 से पहले आयुष्मान भारत का कार्ड था क्या? प्रधानमंत्री आवास था क्या? उज्ज्वला का चूल्हा था क्या? इस प्रकार से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का जो हमने काम किया है, उसके आधार पर गरीबों का आशीर्वाद लेकर यही तमाम मुद्दे विधानसभा के चुनाव में थे। आपने बोला कि स्थितियां अलग होती है, लेकिन यही तमाम डबल इंजन की सरकार का और मोदी मैजिक, तो मुद्दे तो वही है, चेहरों पे तो मशक्कत करनी पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसका एक अंतर होता है, छोटा चुनाव बड़े चुनाव में अंतर होता है, और उसके मुद्दे भी अलग अलग होते हैं, स्थानीय परिस्थिति अलग होती है। छोटे चुनाव में प्रत्याशी लड़ जाता है, 1000 वोट ले जाता है, और उसके आधार पर चुनाव का परिणाम बदल जाता है। 10 सीट ऐसी है भारतीय जनता पार्टी 500 से 1000 वोट के अंतर से हारी है, उसके भी एक असर होते हैं। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, देश की विजय का चुनाव है, और निश्चित तौर पर आज हम पिछला चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए, और जो इस बार का 24 का चुनाव है वो भाजपा की विजय के लिए तो लड़ेंगे ही। हम अजय भारतीय जनता पार्टी बनाने के लिए लड़ेंगे कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी कभी मध्य प्रदेश में पराजित ना हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो। चलिए ठीक है, पवन जी। देखिए, इनका तानाशाही देखिए। अजय भाजपा, अजय भारत बनाना चाहिए, अजय किसान बनाना चाहिए, अजय मजदूर बनाना चाहिए, अजय नौजवान बनाना चाहिए। ये भूल जाते हैं ये तानाशाही के संविधान से। अरे बीच में मत बोलिए, गलत बात। देखिए, ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है मैं 29 की 29 सीट लूंगा, उसके इस सेंटेंस में झलकता है कि तानाशाही दिखाना चाहता है। अगर इनका विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में होता, ये बोलते हमें एक अच्छा, स्वस्थ, मजबूत विपक्ष चाहिए जो अगर हम गलती करें तो हमें आईना दिखा सके। लेकिन इनको तानाशाही करनी है। किसानों के साथ कैसे कोई व्यक्ति, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे कौन सी दवाई पिलाई जाती है कि हमारा अन्नदाता किसान जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उसके साथ आतंकवादियों जैसा बढ़ता
चुनाव कर रहे हैं, और ये टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार बात कर रहे हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। आप लोग अगर इस देश में कोई भी है उसके अंदर जरा भी चेतना है तो उसको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये फिर से गुलामी की तरफ, गुलामी के दलदल में इस देश को ढकेलते जा रहे हैं। आज युवाओं की बात करते हैं, व्यापम जैसा घोटाला कर देते हैं। एक मोदी जी की गारंटी हमको बता दीजिए, जिन 10 गारंटियों को मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा प्रचारित किया था, उन गारंटी को पूरा किया हो तो बताइए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार इंटरनेशनली अवॉर्डेड नारा। आज महंगाई का क्या आलम है, 100 दिन में काला धन आने वाला था, बेरोजगार किसान हर वर्ग परेशान है, लेकिन ये जो मुद्दे ये तो विधानसभा चुनाव में भी थे, लेकिन परिणाम हमने देखे 3 राज्यों के क्या रहे। वही तो, काम हम कुछ भी नहीं करेंगे लेकिन फिर भी हमारी सरकार बनेगी। हम महंगाई कम करने का झूठा वादा करेंगे। ये तो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि कौन सा ऐसा जनता तो वोट करे ना। आप तो कह रहे कि जनता गलत है, फिर जो वोट कर रहा है वो गलत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वोट कर रहा है वो गलत इनका गलत मैकेनिज्म है कि जो वादे करेंगे हम उन वादों को पूरा नहीं करेंगे, फिर भी आएगा मोदी। ये कौन सा मैकेनिज्म है भैया? आप करा दो बैलेट पेपर पे चुनाव। ईवीएम, जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया उस देश ने ईवीएम को बंद कर दिया है, आप भी बंद कर दीजिए ईवीएम। दम है तो बिना बैलेट पेपर से चुनाव करा के ठीक है। एक सवाल है कि किस फॉर्मूले पर कांग्रेस उम्मीदवारों का चयन करेगी पवन जी? कांग्रेस उम्मीदवार जो एक चयन की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, हर पार्टी की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत हमारे उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी, उस पर हमारे पास काफी सारे इस बार बायोडाटा है, काफी नए लोगों को भी चुनाव में उतारने का हमारा शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया हुआ है। उसके तहत एक समय सीमा के अंदर चुनाव प्रत्याशियों की सूची आ जाएगी। लेकिन ये नहीं लगता आपको कि यही कहा जा रहा है कि खोने को कुछ है नहीं, एक सीट है उसको बचाना और उसके अलावा जो मिल जाए वो ठीक है? खोने को देखिए खोने को कुछ है नहीं, ये बोलने की तो अतिशयोक्ति वाली बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के इवेंट के आगे जो ज्वलंत जो हकीकत है वो छुप जाती है। ये इतना बड़ा प्रचारित करते हैं कि आप सोचिए, एक एग्जाम्पल कैसे काउंटर करेंगे आप उसको? वही सवाल है। हम सबके रोम रोम में, भारत के रोम रोम में राम बसे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा विज्ञापन किया कि 22 तारीख के पहले राम थे ही नहीं, 22 तारीख को राम भारत में प्रवेश किए। ये दादागिरी देखो। तो कांग्रेस भी तो राम यात्रा निकालने वाली है ना, कांग्रेस भी तो राम यात्रा निकालेगी। तो राम का कोई पेटेंट भाजपा ने करा रखा क्या? हमें इनसे पूछना पड़ेगा कि हम कब पूजा करेंगे। अरे जितनी यात्रा निकालनी होगी निकालेंगे, जितने घंटे पूजा करनी होगी करेंगे, जब अयोध्या जाना होगा जाएंगे, वही रहेंगे, नहीं रहेंगे इसमें इनकी क्या बड़ी। जनता ने इनको चुना है कि कांग्रेस का देखे कि कब पूजा करेंगे, कब सुरेंद्र जी जवाब दे दीजिए, फिर हमें चुना था। महंगाई कम करो, बेरोजगारी कम करो, जो बतौलेबाजी की थी उनको कम करके दिखाओ था। मैं तो ठीक है सुरेंद्र जी। पवन जी, मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं। आपने बैलेट पेपर से चुनाव की बात कही थी, राज्यसभा के चुनाव बैलेट पेपर से हुए हैं और हिमाचल में आपके कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंह भी चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके उनको चुनाव हराया है। ये बैलेट पेपर पर कांग्रेस की हकीकत है, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। आम चुनाव की बात कर रहे हैं आदरणीय, बात कर रहा हूँ आदरणीय। बिल्कुल। और नहीं, जब भी चुनाव होंगे कांग्रेस का यही असर होगा। आपके नेतृत्व की नींव खोखिल हो चुकी। एक बात। दूसरी बात रही राम मंदिर की, आप राम भक्त हैं, हम भी मानते हैं, राम पर केवल हमारा अधिकार, राम सबके हैं। तो कांग्रेस नहीं गए क्या? चुनाव से पहले साहस है राहुल गांधी या सोनिया जी में या प्रियंका जी में कि दर्शन करके आए? किसने रोका है? लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको वोट का डर है, क्योंकि आप वोट बैंक खिसकने का डर है। आप कब तक तुष्टिकरण की नीति चलाते रहेंगे। ठीक है। 23 सीटों पर नेतृत्व ने प्रत्याशी ढूंढने के या सर्वे कराने के निर्देश दिए, तो क्या सांसदों के टिकट काटे जाएंगे? और अगर ऐसा होता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हमने देख लिया आपने सांसद उतारे, क्या अगर ऐसा होता है तो भीतरघात और ये तमाम चीजें नहीं सामने आएंगी? सुरेंद्र जी। नहीं प्रश्ता जी, भीतरघात जैसा शब्द तो भारतीय जनता पार्टी में तो है ही नहीं। निश्चित तौर पर कल जो एक रायशुमारी की प्रक्रिया हुई है, मैं भी उसका एक हिस्सा था। 4000 के लगभग कार्यकर्ताओं से उनका मत पूछा, आप बताइए कि 3 लोग कौन हो सकते हैं, 1, 2, 3, और इन 4000 कार्यकर्ताओं के मत के आधार पर जब उसमें निष्कर्ष निकलेगा तो निश्चित तौर पर हर क्षेत्र की परिस्थिति है। अब पवन जी कोई प्रत्याशी देंगे तो उसके आधार पर कोई समीकरण नहीं बदलेंगे, तो सारे समीकरण, स्थानीय परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, उसके आधार पर बेहतरीन लोग आएंगे। तो निश्चित तौर पर जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, जिस अजय भारत की बात मेरे मित्र पवन जी कर रहे थे, उस दिशा में जाकर अच्छे 29 के 29 कमल इस बार दिल्ली जाएंगे और निश्चित तौर पर ये लोग अच्छे मार्जिन के साथ जाएंगे। पवन जी, एक भी नेता कांग्रेस का दिल्ली जाने वाला नहीं है।
और आश्चर्य का विषय तो है, पवन जी बड़े जोर शोर की बात कर रहे हैं। पवन जी, क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे? क्या दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे? क्या कमलनाथ जी चुनाव लड़ेंगे? नहीं, कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? आपके तरफ बहुत लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास 20 सीटों पर लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है, कोई भी आपके चुनाव लोग लड़ेगा, लड़ने वाले नहीं है। ठीक है, ठीक है पवन जी, आऊंगे आपके पास। रमेश जी से कमेंट ले लेती हूँ कि जिस तरह आपने सुना दोनों प्रवक्ताओं को, ये कहा जा रहा है ठीक है, तमाम मुद्दे ये माना जा रहा है कि भाजपा की रीति और नीति से लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर चेहरों की तलाश की जाए तो आपको क्या परिस्थितियां नजर आ रही है? एक तरफ दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया है, कांग्रेस किसे मैदान में उतारेगी, क्या रणनीति पर काम किया जाएगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि इस समय पूरे देश में आकर्षण भाजपा है लोगों की। एक समय कभी कांग्रेस हुआ करती थी। प्रकृति का नियम है, जो सबसे ऊपर होता है उसको सबसे नीचे जाना पड़ता है। पतझड़, जिस तरीके से हम पतझड़ भी देखते हैं और बाहर भी देखते हैं, ये प्रकृति का नियम है। तो इस समय भाजपा ऊंचाई पर है, तो तमाम दलों से लोग भाजपा में जा रहे हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरा, जहां तक उम्मीदवार का चयन है, तो मोटे तौर पर उम्मीदवार का चयन कांग्रेस का, जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने एक नया प्रयोग मध्य प्रदेश में किया है। उन्होंने दोनों वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सा किनारे किया है, दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को, और नई टीम को उन्होंने अवसर दिया है। तो बहुत संभव है कि उम्मीदवारों के चयन में भी कांग्रेस ये फार्मूला अपनाए। आप कांग्रेस का ही नहीं, किसी भी पार्टी का इतिहास देख लें, कई बार कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक रहते हैं, फिर पार्टी संगठन निर्णय करता है कि उन चेहरों को थोड़ा सा अलग हटा करके नए चेहरों को लेकर के आना। आप देख लीजिए, इंदिरा जी ने एक बार मुरारजी भाई देसाई, यशवंतराव चौहान और जगजीवन राम जैसे को किनारे करके एक नई टीम खड़ी की थी। मध्य प्रदेश में उन्होंने श्यामाचरण शुक्ला और गौतम शर्मा जैसे लोगों को किनारे करके नई टीम खड़ी की थी। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने एक नई टीम खड़ी की है औसत युवाओं की। तो मैं समझता हूँ इसकी झलक हमको लोकसभा के उम्मीदवार के चयन में भी मिलेगी। अगर नए चेहरे, जैसे 28 में से अगर 10-12 बिल्कुल नए चेहरे हों, तो 15-17 लगभग युवा हों, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस अगर ऐसा निर्णय लेगी तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा जी। लेकिन ठीक है, नए चेहरों को आगे लाया जाएगा, अच्छी बात है, बदलाव होना चाहिए। लेकिन जब नए चेहरे सामने आते हैं तो देखा गया है कि पुराने चेहरों की नाराजगी भी सामने आ जाती है और वो पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, चाहे मना करे राजनीतिक दल। देखिए, ये बात सही है कि ऐसा उदाहरण मिले हैं कई जगह। जब यहाँ पर थोड़ा सा अर्जुन सिंह जी को किनारे किया था तो वो गुस्सा होकर के उन्होंने नई पार्टी बना ली थी। श्यामाचरण शुक्ल जी ने भी विद्रोह किया था। लेकिन अंततः जो किसी भी राजनीतिक दल की, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, उसका जो मूल पिंड है, कांग्रेस और भाजपा की विशेषता यही है कि उसके मूल पिंड, जन समर्थन उसके मूल पिंड के साथ रहता है। मैं जनसंघ का आपको याद दिलाऊं, एक बार बलराज मधोक जी को किनारे कर दिया गया था और अटल जी को सामने लेकर के आए थे। उस समय दीनदयाल जी के समय की बात है ये। लेकिन और उन्होंने जनसंघ को जिंदा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी बलराज मधोक के साथ लोग नहीं गए थे। यहाँ पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा को देख लीजिए, उमा भारती को देख लीजिए, तो अरविंद सिंह जी, श्यामाचरण जी, माधवराव सिंधिया ने एक बार विद्रोह कर दिया था। दोनों ही पार्टियों में प्रमुख लोग रहे हैं, लेकिन जो पार्टी की मूल स्थिति है, मतदाता उसके साथ रहा है, तो अधिकांश लोग फिर लौट करके आए हैं। अगर इसमें मान लीजिए कोई असहयोग करता भी है वरिष्ठ, तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक आध दो सीट पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी जो वोटर भाजपा का अपना वोटर है, कांग्रेस का अपना वोटर है, वो पार्टी के साथ रहेगा जी। ठीक है, पवन जी से इस पर जवाब ले लेते हैं कि एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। जिस तरह जीतू पटवारी ने कहा था कि लगभग आधी सीटों पर हम युवा चेहरों को उतारेंगे, नए चेहरे सामने आएंगे, लेकिन वही सवाल है कि पुरानों चेहरों की नाराजगी से कैसे टैकल करेंगे। देखिए, पुराने चेहरों की नाराजगी कोई नहीं। भाजपा के को कहावत भी है ना, चिट्ठ भी मेरी पट्ट भी मेरी, फलाना फलाना जो है। अब दिग्विजय सिंह बोलते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को मौका दूंगा, तो बोलेंगे देखो डर गया, चुनाव नहीं लड़ रहा। अब अगर दिग्विजय सिंह बोलते मैं चुनाव लड़ूंगा, तो कहेंगे देखो सीट नहीं छोड़ना चाहता। ये बड़ी परेशानी है कि भाजपा ज्यादा है, मतलब जीतू पटवारी लड़ेंगे, अजय सिंह लड़ेंगे, कौन लड़ेगा चुनाव? अरे सिंपल सी बात है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व ने बोला है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, युवाओं को मौका देंगे, और जिस दिन पार्टी का आदेश होगा हम चुनाव लड़ेंगे। देख लीजिएगा, ये जो मना कर रहे हैं इन्हीं में से कई लोग चुनाव मैदान में भी उतरेंगे। इनकी गलतफहमी है। इनको भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के ऊपर शोध करने के बजाय, राहुल गांधी जी का सपना जो देखते हैं रात भर, वो देखने के बजाय थोड़ा सोचे आंख बंद करके कि हमारे मोदी जी ने क्या क्या गारंटी दी थी। जिन सबसे ज्यादा गारंटी दी थी उनको पूरा करें। हम बिजली में सरप्लस है, पेपर में विज्ञापन निकाल देंगे, लेकिन गरीब की कुर्की कर उसको ऐसी की तैसी कर देंगे, उसको केस लड़ रहा, बढ़े हुए बिल की वसूली कर रहे, फलाना ढिकाना। मैं कहता हूं कि कम से कम जो कहे हो अब उसको करने पे तो जाओ। तानाशाही अब बस करो। आप इतनी सरकार आ गई, इतनी सत्ता आ गई, 29 की सीट, 29 की भूख के बजाय
जो भूखा है उसकी रोटी में थाली लाने का प्रयास करो, आप जो गरीब है उसकी गरीबी दूर करने का प्रयास करो, जो किसान वहां जिसपे अन्नदाता के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रहे हो वो कम करो। कम से कम 29 सीट में भी सरकार बनोगे आप, 28 में भी बनोगे, तो 29 के लिए बजाय आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करने चाहिए। जो बतौलेबाजी की थी उनको पूरा करने के लिए जीतने का नहीं, आपका फोकस विपक्ष को खत्म करने का है सुरेंद्र जी। नहीं प्रशिता जी, मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा विपक्ष मुक्त भारत, मोदी जी ने कहा कांग्रेस मुक्त भारत। और उन्होंने उसके बारे में कहा भी कांग्रेस परिवारवाद का पर्याय है, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, कांग्रेस अनाचार का पर्याय है, कांग्रेस अत्याचार का पर्याय है। अरे भाई पवन जी, आप बाबा साहब का बार बार नाम लेते हो। नेहरू जी ने जीते जी स्वयं को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी स्वयं को भारत रत्न दिया, राजीव जी को तुरंत भारत रत्न मिल गया, और बाबा साहब अम्बेडकर को 47 साल इंतजार करना पड़ा। ये आपका बाबा साहब की न्याय है। किसानों पर मिलता है गोली चलाने का काम आपने किया है। आपने इतने लोगों ने बलिदान दिया, इतने लोगों ने त्याग दिया, भारत का निर्माण किया। जो आप एक एक संस्था मोदी जी बेचते जा रहे हैं ना, वो भारत के कांग्रेस पार्टी की बनाई हुई है। आज मोदी जी का बेचने के लिए कुछ नहीं होता, जो बेच रहे हैं, जो त्याग है, जो बलिदान है, उसको आप नहीं मिटा सकते हो। आप राम मंदिर की बात करते हो, राजीव गांधी ने सबसे पहले ताला खुलवाया था, हमने पढ़ने का अधिकार दिया, आपने शिक्षा का बजट कम किया, वही तो आप कुछ भी। अरे क्यों करें, हमारा जब मौत आएगा तब हम दर्शन करेंगे। आप कौन होते हैं, आप कौन होते हैं दर्शन कर बोलने वाले? हम अपनी मर्जी से करेंगे। समय की कमी है, समय की कमी है, ठीक है आप समय की कमी हमारे पास। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एजेंडा में हम चर्चा कर रहे थे दमदार की तलाश, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगातार दोनों ही राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर चल रहा है और फोकस से उम्मीदवारों का चयन, पैनल तैयार किए जा रहे, केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या नई रणनीति लेकर दोनों दल आते हैं और कौन किस पर इसमें भारी पड़ता है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार। Thank you.